चलिए आज मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी पहली वीडियो को। प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में बोलूँ बट माय लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। सो या मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मतलब मेरा इंग्लिश थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा बट जो हिंदी वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ा समझना मुश्किल ना हो। आई विल यूज़ बोथ द लैंग्वेज, ओके। So yes, today I'm going to discuss the CSIR NET syllabus. Actually, this exam is conducted by UGC NET और ये आप BSc के बाद दे सकते हैं। ये मेनली 5 सब्जेक्ट को अलाउ करता है। CSIR NET जो है वो UGC NET के अंडर आता है। इसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स अलाउड है। पहला सब्जेक्ट है केमिकल साइंस, दूसरा अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है। जो भी इस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं दे कैन चूज फॉर द CSIR NET एग्जामिनेशन एंड गो थ्रू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वीडियो में I'll discuss mainly the part 1, part A, in which the questions coming from part A, because part B और part C according to subjects रहेगा और मैं अगले वीडियो में part B और C, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस है, so I will discuss part B and C. So in today's video I'll discuss the part A. यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि आप लोग सब सोच रहे होंगे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या है। ये एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पैटर्न है। CSIR नेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके क्वेश्चंस में 3 पार्ट रहते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए मेनली इंक्लूड्स जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपके मेनली रीजनिंग और मैथमेटिकल एनालिसिस, आपके कैलकुलेशंस, आपका जनरल साइंस को चेक किया जाएगा। you'll get to know and there's a vast syllabus for this and yeah you need lot of practice. आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो पार्ट ए में मेनली है जनरल एप्टीट्यूड। पार्ट बी और सी में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स रहेंगे, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स है उसके कंसेप्ट से रिलेटेड। अब पार्ट बी और पार्ट सी में फ़र्क क्या है मैं इनको बताना चाहूँगी। पार्ट बी में जो आपका सब्जेक्ट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और पार्ट सी में एनालिटिकल स्किल्स आएंगे, यानी कि आपके इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट को चेक किया जाएगा। यू हैव टू अप्लाई योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट फॉर द साइंटिफिक क्वेश्चन। इट मीन्स जो आपने पार्ट बी में जिस चैप्टर जो टॉपिक पढ़ा है उन्हें बहुत ही अच्छे और कंसेप्चुअल तरीके से पढ़े, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को, ताकि जो साइंटिफिक क्वेश्चन आएगा उसे आप अच्छे से उसमें अप्लाई कर सकें। नाउ आई विल डिस्कस पार्ट ए। मेनली मेरा इस वीडियो का फंडा है पार्ट ए को डिस्कस करना। पार्ट ए में मेनली है रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस और दूसरा है जनरल साइंस। देखिए पार्ट ए में मेनली जो है ना बहुत वास्ट सिलेबस है, बट इसको मैंने कोशिश किया है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। पहला पार्ट ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब ये मैंने खुद ऐसा एनालिसिस किया और इस हिसाब से मुझे लगा कि ये चीज़ें इंक्लूडेड करना चाहिए। ऐसा कुछ परफेक्ट सिलेबस नहीं है इसका। यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ, by lot of practice, by lot of extra knowledge, good mathematics। आपके मैथ्स अच्छे होने चाहिए, आपके रीजनिंग अच्छे होने चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता, योर थिंकिंग कैपेसिटी मस्ट बी गुड, ओके। इसमें पहला चीज़ है ग्राफिकल एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इट मीन्स यहाँ पे आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस बहुत सारे जो आते हैं वो ग्राफ के बेस पे भी आते हैं। बहुत सालों से एग्ज़ाम हो रहा है और उस एग्ज़ाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ये सारे सिलेबस को मैंने बनाया है। पहला चीज़ है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस में यानी कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ग्राफ को, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, चार्ट एंड मेनी मोर थिंग। तो वही सारा चीज़ है। पहला पाई चार्ट जो ऐसा गोल सा आता है, बिल्कुल केक के पाई, यू नो।
दैट्स आर। फिर ग्राफिकल यानी आपको ग्राफ को रीड करने आना चाहिए। फिर लाइन एंड बार ग्राफ, कि आप लाइन और बार ग्राफ को ड्रॉ करें या उसको रीड करें और फिर उसके सारे कैलकुलेशंस को पढ़ें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लाइक कोई बीमारी है तो उसका ग्राफ है, पहले इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट रहा फिर डिक्लाइन होने लगा। फॉर एग्जांपल कोरोना ही ले लिया जाए, स्टार्टिंग में वो धीरे 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 के उसका जो बार है वो लाइन है वो बढ़ता गया, फिर बीच में थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ता ही गया और अब मतलब माशाल्लाह से इट्स गुड, इट्स डिक्लाइनिंग और डिक्लाइन हो चुका है, बट वी शुड बी प्रोटेक्टेड। दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टैबुलेशन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो आगे जाके पता लग जाएगा क्या क्या पढ़ना है, and we will discuss all these things in my further videos. So yeah, प्लीज़ कंप्लीट, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो, इसे आधा ना छोड़ें। एंड या डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मोस्टली शेयर करें। जो भी हैं CSIR के एस्पिरेंट्स वो लोग को ये बहुत ही मेनली, देखिए जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे या मतलब गुड 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 समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वो लोग ये सिलेबस को समझ जाएंगे। बट जो वीक हो ना कोई बात नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड, आप लोग को बहुत मेहनत करना है एंड आई विल सपोर्ट यू। मैं तुम्हें हमेशा आपके साथ सपोर्ट करूँगी, बस आप लोग मेरी भी थोड़ी सी सपोर्ट करें। सो दूसरा चीज़ है हमारा रीजनिंग। अब रीजनिंग में मोस्टली आपका पजल्स रहेंगे, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, नो आते हैं ना पेपर में वो पजल्स वगैरह मैथ्स के, कभी कभी सॉल्व कर लेना चाहिए, उससे आपका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। करो करो, यू शुड डू इट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, और आपकी एक काम यहाँ एक सिलेबस के भी हो जाएंगे। अब पजल्स लेकिन उसके थोड़े हाई लेवल्स भी रहेंगे, हाई लेवल भी रहेगा और थोड़ा सा मतलब वैसा भी नहीं आएगा जो न्यूज़पेपर में आता है, बट यार यू शुड डू समथिंग जस्ट फॉर अ फन मोमेंट। दूसरा चीज़ आता है हमारा रैंकिंग अरेंजमेंट, फिर क्लॉक एंड कैलेंडर। रैंकिंग समझ रहे हो ना, क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज फॉर्मेशन। रीजनिंग की किताब खरीद लें, बनाते रहें, बहुत बढ़िया। आई गिव द सजेशन, आई डिस्कस द बुक्स यू हैव टू यूज फर्दर, ओके। द थर्ड थिंग इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि 1 से लेकर 12 तक आप लोगों ने जितने मैथ्स पढ़े सारे इस्तेमाल हो जाएंगे, सारे के सारे। ट्रिगोनोमेट्री पहली मुलाकात इससे हमारी क्लास 10 में हुई और कुछ की क्लास 9 में भी हो गई होगी फिजिक्स के थ्रू, या जो ICSE वाले हैं वो लोग की तो हो गई होगी ट्रिगोनोमेट्री की पहले से ही मुलाकात। जो CBSE के बच्चे हैं उसकी 10वीं में मुलाकात हुई है। मेंसुरेशन, ये तो हमारा बचपन से साथ नहीं छोड़ रहा है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालो सरफेस एरिया निकालो। जियोमेट्री, ओहो बचपन में तो बड़ा मज़ा आता था कि यार ये बड़ा इजी चैप्टर है, जब बड़े हुए एंड दिस चैप्टर मेड अस, ओहो कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें ज्योमेट्री समझने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स, एंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ना जाने क्या क्या ज्योमेट्री में आते हैं। फिर हमारा आता है प्रोबेबिलिटी, जहाँ हमें क्लास में ताश के पत्ते यानी कार्ड्स को दिखलाए जाते थे एंड सर जो थे हमारे, जो मैम थी बताती थी देखो दीज आर द थिंग्स, एंड फिर हम लोग क्या करते थे उस कार्ड्स को हम लोग फिर क्लास में बैठ के खेल रहे होते थे। वाओ इट वाज जस्ट ऑसम, यू नो बैक बेंचर थिंग्स। चलो बढ़िया है। फिर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो हमारा 11th-12th का चैप्टर है। ओहो हो, ज़रा ध्यान दें, सतर्क रहें जो 11th-12th ना पढ़ें, ओके। बहुत कोई बड़े हल्के में 11th-12th ले ले, चलो यार बायोटेक ले लेते हैं या कोई लाइफ साइंस बैचलर कर लेते हैं आराम से मज़े से। मैथ्स ले लिया, कुछ नहीं होने वाला, 11th-12th में आप BSc कर लूँगा। देखो मैं हर किसी के लेने को, बच्चे बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, गो एंड लर्न फ्रॉम देम मैन, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, हर किसी ने अपने अपने जीने का अंदाज होता है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब मेहनत करेंगे और फोड़ डालेंगे। हमारा अगला सवाल टाइम एंड वर्क वाला, हो दिस प्रॉब्लम यूज टू जस्ट इरिटेट अस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बनाने में बड़ा मज़ा आता था,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस ये आसान वाले 9 के और 8 के सवाल, हाँ मज़ा आ गया। मिक्सचर एंड एग्रीगेशन, पार्टनरशिप, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, रेशियोज, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमेशा ही हमारे वॉट लगाती है। सिंपल इंटरेस्ट formula used to be so simple, SI into is equal to P into R into T by 100, और इसी पे पूरा एक चैप्टर बन जाता था जो हमारे आंसू बहा देती थी जब नंबर कम आते थे। अगला प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमारी ज़िंदगी को ही देख लो, ना पढ़ो तो लॉस, पढ़ लो तो प्रॉफिट। वही चीज़ है, मैथ्स में अप्लाई करना है। परसेंटेज से जो हमारा बचपन से रिश्ता है, यू नो, नंबर कम आए ज़्यादा आए, कितने परसेंटेज आए तेरे क्लास 1 में, तेरे 2 में, तेरे 1 के हाफ ईयरली में, तेरे फाइनल्स में, तेरे एनुअल्स में। logarithms, surds, sequence and series, quadratic equation, HCF and LCM, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। ओहो 3-4 के बचपन वाली चीज़, कोई बात नहीं। देख लो, एक बात जान लो, नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन ये हमारा आखिरी है। एक बात जान लो, जो भी हम लोग 1 में पढ़े हो, जैसे मान लो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हो ABC, जब तक हम ABC ना पढ़े ना तो एप्पल बॉल पढ़ने ना आएगा, उसकी स्पेलिंग याद ना होगी। वैसे ही 1 में या 3-4 में HCF LCM ना करना सीखा होता ना, तो फ्रैक्शन की जो लंबी लंबी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं 10वीं में, 10th में, 11th में, 12th में, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर पूरी चैप्टर ही मुश्किल हो जाती है, फिर पूरी क्लास 10 की मैथ्स मुश्किल हो जाती। इसलिए ना जो क्या बोलते हैं कि एक ईंट से ईंट को जोड़ा जाए तो एक एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा होता है, ताजमहल बन जाता है, एंड मेनी मोर मॉन्यूमेंट्स। जस्ट लाइक दैट आपको वो बेस बनाना है। आप वो बेस बनाओगे, चाहे वो HCF हो, परम्यूटेशन हो या रीजनिंग हो, हर किसी के बेस होते हैं। आपने बेस को मजबूत करना है और फिर आगे जाके ढेर सारे मेहनत करना है, एंड फिर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना है, और थोड़ा सा मेडिटेशन फॉर इंक्रीजिंग योर कंसंट्रेशन। ये रहा आज का आखिरी बोनस टिप कि आपने अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, और अच्छे से सोना है, और खूब पढ़ना है। मेडिटेशन भी कर लो, आपको जो पढ़ने की, सोचने की जो कंसंट्रेशन है, आपकी पढ़ाई के टाइम जो कंसंट्रेशन गायब हो जाती है बार बार, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो आपके बिल्डअप हो जाएंगे। सो यार थैंक यू, इतना ही मुझे बोलना था, इतना ही चीज़ें मुझे आज शेयर करना था। या सो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई बट कोई बात नहीं, गुड एक्सप्लेनेशन तो मिल गया ना। कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू, वेलकम वेलकम। ओके, प्लीज़ शेयर द वीडियो प्लीज़। जिन्होंने नहीं आना है, जिन्होंने नहीं आता है, वो प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि जो लोग ना समझ सकते हैं कि यार ये CSIR तो किसी ने बता दिया एग्ज़ाम का, इसमें सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट के सिलेबस तो पता लग जाते हैं, बट ये मेन जो जनरल एप्टीट्यूड होते हैं, ये हमारे टायर को पंक्चर कर देती है। सो या मैंने मोस्टली इस पे आज फोकस किया, ये हमारा पहला वीडियो था। आगे जाके हम पूरे लाइफ साइंस को डिस्कस करेंगे। सो या लाइफ साइंस के जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ यहाँ पे आएँ और पढ़ें और मेरे चीज़ों को शेयर करें। आई विल बी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी वीडियो को अच्छा देखा। That's all. Thank you for the video.